जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं मेरे भाई हैं तिब यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन में सारे दोस्त खैरियत से होंगे। खसूस बिन खसूस सैयद रजवान शाह साहब को मेरा प्यार भरा मैसेज। आज काफ़ी दिनों के बाद अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये मैंने कुछ बनाई है मालिश, ये देखें जी। ये बस इतनी डब्बी है और इतनी ही डब्बी लगानी है। उसके बाद अल्लाह की रहमत से ये इस बात की तो मैंने ऊपर कोई बात कर सकता, जितना प्रैक्टिकल है, जितना मैंने चेक किया हुआ है और लोगों को दे के देखा हुआ है उतनी बात करूँगा। जो दोस्त कहते हैं ना कि हमारा नफ्स मोटा नहीं होता और डिंगा है, टेढ़ा है, मुस्तदनी कर करके जिन्होंने अपने पट्ठों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उन दोस्तों के लिए ये मैंने मालिश तैयार की है। इसमें मैंने फास्फोरस यूज़ की है, उसके बाद सांप की, काले सांप की चर्बी यूज़ की है। तो बकाया ये आम सफ़ेद वैज़लीन है और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर मेरा प्रैक्टिकल था, यानी कि सांप की चर्बी का तेल निकाल लें। तेल निकाल के भैजन उसके बाद हमने क्या करना है कि 10 ग्राम फास्फोरस ले लेनी है। 10 ग्राम फास्फोरस लेके चावल काट के इसको प्याली के अंदर रख देना है और खरल के अंदर हमने डालनी है फास्फोरस। एक चावल चर्बी के जो चर्बी का तेल है इसके ऊपर आपने एक चावल डाल के दबा दब इसको खरलाई करते जाना है। फास्फोरस के इसके अंदर ना हल्का हल्का धुआं दे के इसके अंदर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ये 10 ग्राम इस तेल के अंदर आपने फास्फोरस जज़ब कर देनी है। उसके बाद ये आपकी मलम तैयार है। एक पाव वैज़लीन ले लें, इसके अंदर ये सारा तेल डाल दें, ठीक है। तो ये जनाब आपका तेल तैयार है। अब ये लंबा नहीं करता, मोटा करता है। उसके बाद जनाब ये आपने एक हफ़्ता लगानी है। एक हफ़्ता आपने लगवा के सिर्फ़ और सिर्फ कितनी लगानी है कि जितनी माचिस की तीली के आगे मिसाला होता है ना, इतनी ये मालिश लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। नहीं तो ये फटाफट ऊपर छाले बना देता है। छाले बनाने ज़रूर है मगर हफ्ते के अंदर अंदर बनने चाहिए। कैप छोड़ के, नीचे वाला हिस्सा छोड़ के, और जो गोलियां हैं ये नीचे वाली साइड है, इन जगह पे इस तेल मालिश को नहीं लगाना, हल्की सी लगानी है। ऐसे उंगली लगा के ऊपर ऐसे ऐसे प्यार से मालिश करनी है, ऊपर और साइडों पे, बस रगों के ऊपर करनी है। उसके बाद भैजन कोई आम सी नॉर्मल पट्टी इसके ऊपर लपेट के सो जाएं। सुबह शाम 2 टाइम आपने ये मालिश लगानी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से एक हफ्ते के अंदर अंदर ये छोटी छोटी सी ना पित्त निकलेगी। वो पित्त की टेंशन नहीं लेनी। अगर पित्त निकलती है तो आपका नफ्स ठीक होता है, नहीं निकलेगी तो नहीं होगा। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है, मैं अपने दोस्तों को उस तरीके से समझा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है कि हफ्ते के बाद जब इसके ऊपर दाने निकल आए, 4 दिन के अंदर निकल आए, छोड़ दे। उसके बाद थोड़ी सी गंदम कनक लेनी है, 10-15 ग्राम कनक ले लें और एक आधा प्याज का टुकड़ा करके उसको चीर के छोटे छोटे पीसेस बना के देसी घी के अंदर डाल के हस्बे ज़रूरत 50-60 ग्राम 70 ग्राम ले लें। उसके अंदर इसको आपने साड़ देना है। थोड़ी सी चुटकी ग्राम 1.5 ग्राम की इसके ऊपर आपने हल्दी की लगा देनी है। उसके बाद जनाब इसको तल देना है। तल के जब ये काला हो जाए, सड़ जाए, इसको अच्छे तरीके से दबा के इसको रगड़ लें। रगड़ के इसको छोड़ दें। जब जम जाए तो आराम से इसको गर्म करें। गर्म करके ना ऊपर से तेल इसका बना होगा वो सारा निकाल लें। वो जनाब तेल की मालिश इसके ऊपर आपने सुबह शाम करनी है। उसके बाद कोई भी इंतशारी कोई गोली या कोई सफूफ खाएं, मगर हर्बल चीज़ों का बना हुआ खाएं। जैसे जैसे इंतशार खुलेगा तो नफ्स आपका फूलता जाएगा। ये कमों पे 6-7 से 8-9 साल तक इसकी ताकत रहती है। फिर ये आस्ता आस्ता अपनी जगह पे आ जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये मैंने बनाया जनाब। इसको जिसका दिल करता है आप बना सकता है, मंगवा सकता है, कोई मसला नहीं है। मगर शर्त ये है कि जिस तरह तवे का रंग होता है, नीचे वाला पैंदा होता है, इस तरह के सांप की आपने चर्बी ले के उसका तेल निकालना है। थोड़ा सा तेल निकलता है, ऐसे छन्नी के अंदर डाल के उसको घूमते रहें, वो तेल निकल आता है। वो तेल जनाब उसके अंदर आपने फास्फोरस रगड़ना है। अब मेरा नंबर नोट कर लें, 0347 86 99 076 0313 49 18 170।
दोनों पे व्हाट्सएप बना हुआ है, जिसका दिल करता है मेरे साथ रब्ता करके मुझसे मंगवा सकता है। अब मैं दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।